बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन को राह दिन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नाजरीन, सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के ऊपर कुछ बातें। सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान, और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना वद, ना सुआ, यगूस और याऊक और नस्ल को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज़ नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि जहाँ वो लोग बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बना कर रख दिए जाए और उनको वही नाम दिए जाए जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उनके बुजुर्ग वाले रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनको पूजना शुरू कर दिया गया और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुईद और तौहीद परस्त रह गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब कुछ यूं है, नूह बिन लमिक बिन मुत्सलाह बिन इदरिस, इस तरह इदरिस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरिस अलैहिस्सलाम कई सालों तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा तक जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इदरिस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनती रही और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे। एक करन 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, उन्होंने बहुत मशक्क़त उठाई, जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला बख्शिश व रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपने कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, यह मेरी कौम तुम्हें साफ साफ करने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसे डरो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वायदा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे, दिन रात लोगों के घरों और उनके पास जाकर उन्हें दावत देते थे। आप उन्हें ऐलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते थे, यहाँ तक कि उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और ना ही इससे बहस करना। जो कहता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनांचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे।
تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی انہوں نے دوسروں کو میرے طرف سے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سواہ اور نہ یہوس اور نہ یعوب اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمان والوں میں اکثریت مسکین نتاؤ اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا، اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سنائے کہ ترغیب اور سب تم پر ایمان لے آئے، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں، انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دو، اس لیے کہ ہم اپنے قوم کے سردار چودھری اور مقام مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ناظرین، باقی کا واقعہ دوسرے ویڈیو میں ہم پیش کریں گے، تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک دوسرے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔